हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया। आज पार्ट 2 में हम लोग क्या कंटेंट्स देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ एससीएम प्रोसेस, मतलब पार्टिसिपेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, कौन कौन इन्वॉल्व होता है एससीएम प्रोसेस में। एंड नेक्स्ट कंटेंट विल बी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। ये एससीएम प्लान क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, ये सब सारी चीज़ें देख के हम लोग एससीएम प्रोसेस आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट कंटेंट है पार्टिसिपेंट्स ऑफ एससीएम प्रोसेस। पार्टिसिपेंट्स ऑफ एससीएम प्रोसेस मीन्स सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन कौन से पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। सो फर्स्ट पार्टिसिपेंट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर विल डू। सो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज द हेड who is responsible for identifying configuration items। अभी SCM प्रोसेस में आपको कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना होता है और इन कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स आपको हेल्प करते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज़ द हेड who is basically responsible for finding out or for identifying these configuration items. Also, configuration manager ensures टीम फॉलोज द एससीएम प्रोसेस। जो कुछ भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलो की जा रही है बाय योर टीम और नॉट, ये इंश्योर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की हेल्प आपको होती है। नेक्स्ट इज ही और शी नीड्स टू अप्रूव और रिजेक्ट चेंज रिक्वेस्ट। अगर कुछ चेंज रिक्वेस्ट आ गई वो किसी भी मॉड्यूल में या फिर किसी भी पोर्शन ऑफ कोड में या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स में किसी भी पार्ट में अगर चेंज रिक्वेस्ट आती है तो उस चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव करना या फिर रिजेक्ट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज डेवलपर। सो द डेवलपर नीड्स टू चेंज द कोड एज पर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और चेंज रिक्वेस्ट। अभी कुछ चेंज रिक्वेस्ट आई और उस पर्टिकुलर चेंज रिक्वेस्ट को अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ने अप्रूव किया तो उस चेंज रिक्वेस्ट के हिसाब से कोड को चेंज करना, कोड को मैनेज करना एज पर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये काम होता है डेवलपर का। ऑल्सो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोड। कोड का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करने के लिए आपको डेवलपर की हेल्प होती है। कोड पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर कुछ चेंजेस आप आपके ऑनगोइंग प्रोसेस में करते हो और वो अफेक्ट ना हो आपके कोड में, कोड का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली बना रहे, मैनेज रहे, इसके लिए डेवलपर लुक आफ्टर करता है। नेक्स्ट इज द डेवलपर शुड चेक द चेंजेस एंड रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स। द डेवलपर को क्या करना पड़ता है कि जो कुछ भी चेंजेस अप्रूव हो के आए वो प्रॉपरली आपके कोड में मैनेज कर लेना पड़ता है और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उन चेंजेस की वजह से तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इन एससीएम प्रोसेस इज ऑडिटर। नाउ ऑडिटर का जॉब क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एससीएम ऑडिट्स एंड रिव्यूज़। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स जो होते हैं, जो कुछ भी रिव्यूज़ होते हैं, ऑडिट्स में क्या किया जाता है, हर एक सॉफ्टवेयर रिलीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। कौन से चेंजेस किए आपने, प्रीवियस आपका रिलीज़ क्या था, आपने नया रिलीज़ क्यों डिज़ाइन किया, चेंजेस किस तरह से आपने इनकॉर्पोरेट किए, इन सब सारे चीज़ों का ऑडिट किया जाता है एससीएम ऑडिट्स में। और ये एससीएम ऑडिट्स और रिव्यूज़ परफॉर्म करने का काम होता है आपके ऑडिटर्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिटर नीड टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलीज़। कोई भी नया सॉफ्टवेयर रिलीज़ आप जब देते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी पड़ती है, पुराने रिलीज़ के जैसा ही वो आपका नया रिलीज़ होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए योर न्यू रिलीज़। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस ऑफ न्यू रिलीजेस ये इंश्योर करने के लिए ऑडिटर की हेल्प होती है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। Project manager ensure that the product is developed within a certain time frame। अभी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो
बीच बीच में चेंजेस भी आ जाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ता है। तो ये सब करते टाइम कहीं शेड्यूल आपका आगे पीछे ना हो जाए। हर एक चेंज, हर एक एक्टिविटी, हर एक SCM प्रोसेस यू नीड टू डू विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम, और ये टाइम मैनेजमेंट करने का काम होता है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का। नेक्स्ट पॉइंट इज monitors the progress of development and recognizes issues in the SCM process। आपका डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैसा है और कुछ इश्यूज अगर है आपके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस में, तो इन सारे डेवलपमेंट प्रोग्रेस को, इन सारे इश्यूज को मॉनिटर करने का काम करते हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स। Also, project manager generate reports about the status of the software system। सॉफ्टवेयर सिस्टम का करंट स्टेटस क्या है, हर एक पॉइंट पे उस पर्टिकुलर सिस्टम का स्टेटस क्या है, ये अगर आपको जानना है तो यू नीड टू कम्युनिकेट विद दी प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बताता है कि करंट सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्टेटस क्या है। Also, project manager makes sure that processes and policies are followed for creating, changing and testing। मतलब सॉफ्टवेयर क्रिएशन के लिए अगर उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना है, तो ये हर एक चीज़ करते टाइम कुछ प्रॉपर प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज़, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की आपको हेल्प होती है। एंड द लास्ट पार्टिसिपेंट इन SCM प्रोसेस इज यूज़र। अभी यूज़र क्या करते हैं? The end user should understand the key software configuration management terms to ensure he has the latest version of the software। User the key SCM terms ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो सॉफ्टवेयर उसको डिलीवर किया गया है बाय द डेवलपर्स, बाय द डेवलपमेंट टीम, वही सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कि नहीं। इस तरह से ये सब पार्टिसिपेंट्स का इंक्लूजन होता है SCM प्रोसेस में। एंड द लास्ट content in our today's lecture is software configuration management plan, that is SCMP, software configuration management plan। The SCMP process planning begins at the early phase of the project। software configuration मैनेजमेंट प्लानिंग अर्ली फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाता है। द आउटकम ऑफ द प्लानिंग फेज इज़ द SCM प्लान। इस प्लानिंग फेज का आउटकम क्या रहेगा? योर SCM प्लान, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, विच माइट बी स्ट्रेच्ड और रिवाइज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के टाइम पे उसको स्ट्रेच और रिवाइज किया जाता है उस SCM प्लान को, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान को। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान डिफाइंस द पर्सन who will be responsible for the entire SCM process and creation of baseline। आपके कंप्लीट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए और क्रिएशन ऑफ बेसलाइन के लिए, मतलब एक बेस तैयार करने के लिए, एक बेस क्रिएट करने के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये डिफाइन किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान में। फिक्स पॉलिसीज़ फॉर वर्जन मैनेजमेंट एंड चेंज कंट्रोल। जो कुछ भी वर्जन मैनेजमेंट के लिए या फिर चेंज कंट्रोल के लिए जो पॉलिसीज़ लगती है, उन पॉलिसीज़ को रखा जाता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान में। वो फिक्स पॉलिसीज़ रहती है आपकी SCM प्लान में। नेक्स्ट इज़ define tools which can be used during the SCM process। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के दौरान आपको कुछ टूल्स का यूज़ करना होता है। कुछ चेंजेस अगर आपको अडॉप्ट करने हैं इन योर ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस, तो यू विल डेफिनेटली नीड सम सॉफ्टवेयर टूल्स। और उन टूल्स कौन कौन से, उन टूल्स का इंक्लूजन रहता है आपके SCM प्लान में। एंड द लास्ट पॉइंट इन SCM प्लान इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस फॉर रिकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। योर SCM प्लान विल also include this configuration management database, CM database जिसको कहा जाता है। एक configuration management database एक क्यों यूज़ किया जाता है? फॉर रिकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, चेंजेस की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, चेंज इंफॉर्मेशन कीप करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस मेंटेन किया जाता है और एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस रखा जाता है आपके SCM प्लान में। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। थैंक यू।
हैव अ फैंटास्टिक डे।